नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ज्ञान में। आज हम देखेंगे मिडीवल हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन दिल्ली सल्तनत। इसमें हम दिल्ली सल्तनत की सारी डायनेस्टीज़ जो उस दौरान हुई उनको देखेंगे, उनकी टाइमलाइन को देखेंगे और इम्पॉर्टेंट रूलर से जुड़ी जो खास जानकारी है जो अक्सर जिनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको भी देखेंगे। देखिए, हमारे लिए हिस्ट्री में टाइमलाइन देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें टाइमलाइन का बहुत इम्पोर्टेंस है। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी से रिलेटेड पूछे जाते हैं और उसके लिए आपको टाइमलाइन का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा रूलर किस टाइम पीरियड में था या कौन सा मॉन्यूमेंट किस टाइम पीरियड में बना, तो आपको क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसके अलावा अगर हमें टाइमलाइन पता होती है किसी भी टॉपिक पे, तो हमें क्वेश्चंस को करने में एक आसानी होती है और कई कभी कभी जो क्वेश्चन नहीं भी पता होता है, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में आसानी रहती है। जैसे हमें पता है कि अगर कोई किसी 4 में से 2 ऑप्शन किसी अलग टाइम पीरियड के दिए हुए हैं, तो हम उनको ईज़िली एलिमिनेट करके बाकी के 2 ऑप्शन में से सही ऑप्शन निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे इस वीडियो में। दिल्ली सल्तनत के इम्पोर्टेंट जो सुल्तान रहे या रूलर्स उनकी बात करेंगे और उनके टाइम पीरियड की बात करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत जो कि जिसका टाइम पीरियड साथ में लिखा हुआ है 1206 से 1526 तक, लगभग 320 साल जो है दिल्ली सल्तनत चला। और इस दौरान कौन कौन सी डायनेस्टीज़ आई जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया, उनके बारे में भी हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी आई वो स्लेव डायनेस्टी। इसको इलबारी डायनेस्टी भी कहते हैं और हिंदी में गुलाम वंश भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड हम देखेंगे 1206 से लेकर 1290 तक। टाइम पीरियड क्या है इसका, ये आपको ध्यान देना है टाइम पीरियड का। 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश रहा। इसको गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि मोहम्मद घौरी का जो गुलाम था, जो स्लेव था उनका, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी ने इस डायनेस्टी की स्थापना करी। तो सबसे पहला रूलर है स्लेव डायनेस्टी का, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके इनका टाइम पीरियड है 1206 से 1210 तक। 1206 ईस्वी से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पे रूल किया, दिल्ली का सुल्तान थे वो। क्या खास बातें हैं इनसे जुड़ी उनको भी हम देखते हैं। सबसे पहला, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश के संस्थापक अगर हिंदी में कहें तो। इसके बाद इनको लख बख्श भी कहा जाता था। ये भी, इससे भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए कि लख बख्श किसको कहा जाता था, और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक दे दिया जाता है। तो आपको पता होगा लक्स बख्श किसे कहा जाता है, तो आप आसानी से आंसर को टिक कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, पहला मस्जिद जो भारत में बना वो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो दिल्ली में है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। उसके अलावा अढ़ाई दीन का झोपड़ा जो अजमेर में है उसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये 2 इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए। इसके अलावा इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसके मेमोरी में शुरू करवाया था, तो वो सूफ़ी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मेमोरी में इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था कुतुब मीनार का, दिल्ली में। इसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं कि कुतुब मीनार किसकी मेमोरी में बनवाया गया था, तो वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। इनकी डेथ कैसे हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डेथ हुई है वो पोलो खेलते हुए, चौगन उसको बोलते हैं, चौगन खेलते हुए इनकी डेथ हो गई थी। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे हुई थी, और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा कि चौगान को खेलते हुए, हॉर्स पोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो दूसरा सुल्तान दिल्ली का था वो इल्तुतमिश था, जो कि कुतुबुद्दीन का दामाद भी था और उनका स्लेव भी था। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड हम देखेंगे 1210 से 1236 तक, 1210 से 1236 तक। रियल फाउंडर ऑफ तुर्किश रूल, इसको तुर्किश रूल जो भारत में हुआ उसका रियल फाउंडर कहते हैं। इन्होंने इक्तादारी और चहलगानी सिस्टम की शुरुआत करी, इंट्रोड्यूस्ड इक्तादारी एंड चहलगानी सिस्टम। इशूड अरेबिक क्वाइनेज ऑफ सिल्वर टका, सिल्वर क्वाइन भी इन्होंने इशू करवाया। फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, इनको फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग भी कहते हैं। उसके अलावा जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, उसको कंप्लीट किसने कराया, इल्तुतमिश ने कराया। डिक्लेयर्ड डॉटर रज़िया सुल्तान एज हिज सक्सेसर, इन्होंने रज़िया सुल्तान को अपना सक्सेसर नियुक्त किया। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर दिल्ली सल्तनत का है वो है रज़िया सुल्तान। टाइम पीरियड देखते हैं इनका 1236 से 1239 तक।
फर्स्ट एंड लास्ट लेडी मुस्लिम रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया, ये पहली और आखिरी मुस्लिम लेडी मुस्लिम रूलर मिडिवल इंडिया की रहीं। इन्होंने क्या किया, डिस्कार्डेड फीमेल अपैरल एंड पर्दा सिस्टम, इन्होंने जो महिलाओं वाले जो परिधान होते थे उनको भी अस्वीकार किया और पर्दा सिस्टम को भी नहीं माना। ये वैरियर की तरह ड्रेसअप होकर अपना राज चलाते थे। इसके बाद नेक्स्ट है बहराम शाह 1240 से 1242, 1240 टू 1242। असेंडेंसी ऑफ द चहलगानी 40 नोबल्स, ये जो चहलगानी सिस्टम जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, जिसमें 40 नोबल्स 40 नोबल्स होते थे, उनमें से एक बहराम शाह थे जो बाद में रूलर दिल्ली सल्तनत के बने। ये मर्डर्ड बाय ओन आर्मी, उन्होंने अपनी ही आर्मी द्वारा इनका कत्ल कर दिया गया, इनकी डेथ उससे हो गई। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो स्लेव डायनेस्टी के हैं वो है नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक। ग्रैंडसन ऑफ इल्तुतमिश बट रियल पावर इन हैंड्स ऑफ बलबन, ये इल्तुतमिश जो हमने ऊपर देखे उनके ग्रैंडसन थे, मगर इनके कार्यकाल में जो रियल पावर थी वो किसके पास थी, वो बलबन के पास थी, गयासुद्दीन बलबन के पास। नेक्स्ट रूलर इनके बाद कौन आए, वो गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 तक, ये इंपॉर्टेंट है। फॉलोड पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी की शुरुआत इन्होंने करी, उसको फॉलो किया। क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं कई बार इससे कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को किसने फॉलो किया, तो वो गयासुद्दीन बलबन ने किया। इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ जिले इलाही, सजदा पैबोज और पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नौरोज़, यानी पर्शियन फेस्टिवल जो नौरोज़ है उसकी शुरुआत भारत में किसने करी, तो वो बालबन ने करी। उसके अलावा जो सजदा और पैबोज सिस्टम है उसकी शुरुआत भी बालबन ने करी। इन्होंने क्या किया कि दीवाने वजारत जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता था उससे दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट को सेपरेट किया। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आता है कि दीवाने अर्ज किसको कहते हैं, और 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो दीवाने अर्ज कहते हैं मिलिट्री डिपार्टमेंट को, और दीवाने वजारत कहते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को। तो ये इंपॉर्टेंट रूलर्स थे स्लेव डायनेस्टी के। इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत की नेक्स्ट डायनेस्टी है उसको हम पढ़ेंगे, वो है खिलजी डायनेस्टी। इसमें इसका टाइम पीरियड जो है वो 1290 से 1320, 1290 से 1320 तक रहा। और इनमें जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे वो पहले जिन्होंने इनकी स्थापना करी खिलजी डायनेस्टी की, वो जलालुद्दीन खिलजी, इनका टाइम पीरियड 1290 से 1296 तक। ये फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी या जलालुद्दीन खिलजी को कहते हैं। फर्स्ट सुल्तान टू हैव काइंड एटीट्यूड टूवर्ड्स हिंदूज, हिंदुओं को लेके जो थोड़ा नर्म रुख था, वो ऐसा पहला रूलर सुल्तान हुए दिल्ली के जिनका हिंदुओं को लेके थोड़ा सा नर्म रुख था, वो कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर हैं खिलजी डायनेस्टी के वो हैं अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से 1316 तक इनका टाइम पीरियड है। इन्होंने कौन सा सिस्टम शुरू किया, चेहरा और दाग सिस्टम। चेहरा और दाग सिस्टम किसने शुरू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। मार्केट रिफॉर्म से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आता है तो वो किसका नाम आएगा उसमें ऑप्शंस में, अलाउद्दीन खिलजी का। इनका जो मेन एबल सोल्जर था वो मलिक कफूर था, मलिक कफूर इनका बहुत ख़ास सोल्जर था। उसके बाद जो नेक्स्ट सुल्तान हुए खिलजी डायनेस्टी के, वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320, 1316 से 1320 तक। उसके बाद जो नेक्स्ट हुए वो नसीरुद्दीन खुसरो शाह 1320, इनका टाइम पीरियड था। ओनली हिंदू कन्वर्ट टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, नसीरुद्दीन खुसरो शाह केवल ऐसे हिंदू कन्वर्ट थे जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठे। इसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी पर आ जाते हैं। नेक्स्ट डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1320 से लेकर 1413 तक, 1320 से 1413 तक। और जो पहले रूलर जिन्होंने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करी उनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। इनका टाइम पीरियड है 1320 से 1325 तक। इनको फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी भी कहते हैं। एंड एडॉप्टेड टाइटल ऑफ गाजी, इनको गाजी का टाइटल दिया गया, किसको, गयासुद्दीन तुगलक को। फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरिगेशन वर्क, इरिगेशन वर्क जो है सिंचाई का कार्य जो किसी सुल्तान ने स्टार्ट किया वो गयासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट किया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो तुगलक डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो है मोहम्मद बिन तुगलक। टाइम पीरियड इनका 1325 से 1351 तक। आइडिया ऑफ टोकन करेंसी, इन्होंने टोकन करेंसी को स्टार्ट किया, हालांकि वो बाद में फेल हो गई थी।
इसके अलावा इन्होंने कैपिटल जो है वो दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद जो है वहाँ पर शिफ्ट करी, शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, जिसको दौलताबाद भी कहते हैं। बाद में इन्होंने वापस दिल्ली कर ली। इनका ऐसा मानना था कि जो देवगिरी है वो जो साउथ का रीजन है वो दिल्ली से प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहा, इसलिए इन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद में शिफ्ट करी। लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ कि जैसे दिल्ली से साउथ नहीं मैनेज हो पा रहा था, वैसे साउथ के कैपिटल से दिल्ली भी मैनेज नहीं हो पा रहा, इसलिए उन्होंने वापस दिल्ली अपनी कैपिटल कर ली। सेटअप न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दीवाने अमीर कोही, इन्होंने दीवाने अमीर कोही का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिसका नाम दीवाने अमीर कोही है, उसको सेटअप किया। इब्न बतूता स्टेड एट हिज कोर्ट, इब्न बतूता इनके टाइम पे आया था, इनके कोर्ट में था। फिरोज शाह तुगलक नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक नेक्स्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। इनका टाइम पीरियड है 1351 से 1388 तक। इन्होंने कई सारे कैनाल्स बनवाए सिंचाई के लिए, कई सारे कैनाल्स का निर्माण करवाया। डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी दीवान खैरात, इसका भी इन्होंने स्टार्ट किया, दीवान खैरात, जिससे ये चैरिटी का काम करते थे। बिल्ट जौनपुर, जौनपुर सिटी का सिटी को बिल्ड कराया। जौनपुर सिटी का नाम जो रखा वो इन्होंने अपने कज़िन मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर रखा, क्योंकि उनका नाम, उनको जौना खान भी कहा जाता था, तो उन्हीं के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे जौनपुर सिटी का नाम रखा गया है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ है। रिसेंटली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जौनपुर सिटी को किसके नाम पर बनवाया गया था। इसके अलावा कुतुब मीनार जो कि बिजली से, लाइटनिंग स्ट्रक से टूट गया था, जिसका इन्होंने रिपेयर करवाया था। तो अभी तक आपने देखा कि कुतुब मीनार में टोटल 3 लोगों ने अपना योगदान दिया। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने, और टूटने के बाद उसको रिपेयर करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। तो 3 रूलर हैं दिल्ली सल्तनत के जो कुतुब मीनार से, उसके कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं। बरानी स्टेड एट हिज कोर्ट, बरानी जो ट्रेवलर था वो इनके कोर्ट में रहता था। नेक्स्ट रूलर तुगलक डायनेस्टी के नसीरुद्दीन मोहम्मद 1390 टू 1398। इसी पीरियड में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 में। इसके बाद नेक्स्ट दौलत खान डिफीटेड बाय खिज़र खान हु फाउंडेड सैयद डायनेस्टी। दौलत खान लास्ट रूलर है तुगलक डायनेस्टी के, और इनको खिज़र खान ने हराया था, जो जिन्होंने सैयद डायनेस्टी की स्थापना करी थी। तो नेक्स्ट डायनेस्टी हो गई सैयद डायनेस्टी। टाइम पीरियड है 1414 से 1451 तक। इंपॉर्टेंट रूलर इसमें एक ही हैं, खिज़र खान, इसकी स्थापना करी थी, फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी के फाउंडर हैं। इनका टाइम पीरियड है 1414 से 1421 तक। यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट रूलर और उनसे जुड़ी जानकारी ली गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो है लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1451 से 1526 तक। फर्स्ट रूलिंग फैमिली ऑफ अफगान्स, लोधी डायनेस्टी अभी तक ऐसी है दिल्ली सल्तनत में जो कि अफगान्स हैं, इससे पहले के सारे तुर्क्स थे। फर्स्ट रूलर इसमें बहलोल लोधी, टाइम पीरियड 1451 से 1489 तक। सेकेंड इम्पोर्टेंट रूलर सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक। इन्होंने गज़े सिकंदरी की नाप की शुरुआत करी। और इसके बाद जो लास्ट रूलर हैं लोधी डायनेस्टी के और लास्ट रूलर दिल्ली सल्तनत के, वो हैं इब्राहिम लोधी। इनका टाइम पीरियड है 1517 से 1526 तक। डिफीटेड बाय बाबर इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर ने भारत पर जब आक्रमण किया 1526 में, तो पानीपत की लड़ाई में उन्होंने इब्राहिम लोधी को हरा के दिल्ली सल्तनत की और लोधी डायनेस्टी का खात्मा किया और मुग़ल वंश की स्थापना करी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय माता दी।